हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास। आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं क्रिया के आगे वाला कि प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है ना। अभी तक हमने दो क्रियाएं पढ़ी है कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर। तो सबसे पहले हमारी आती है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? मेरी संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया। सीधा सा मतलब है जैसे उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब इसमें देखिए तीन तीन क्रियाएं, खेलता, दिखाई दिया, तीन क्रियाएं हो गई। वे नाश्ता कर चुके थे, इसमें भी तीन तीन क्रियाएं, कर चुके थे। यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं होती है या क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। पहली मुख्य क्रिया, दूसरी सहायक क्रिया, तीसरी संयोजी क्रिया और चौथी रंजक क्रिया। देखिए मुख्य क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है और वह कर्ता व कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। यानी कि एक क्रिया मुख्य होती है, यानी कि मेन जो क्रिया होती है, बाकी सारी जो होती है वो क्या होती है? सहायक क्रियाएं होती है। तो मेन क्रिया जैसे देखिए वह पढ़ लिया करता है। अब इसमें पढ़ लिया करता है, क्रियाएं कितनी हैं? दो से तीन क्रियाएं हैं, लेकिन पढ़ना क्या है? उसका मेन क्रिया है। उसे आने दिया जा सकता है। अब आने दिया जा सकता है, कितनी सारी, एक दो तीन चार क्रियाएं हो गई इसमें। बट आना जो क्या है वो मेरी मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। दूसरी आती है सहायक क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया है। काल का मतलब होता है कि हमें समय का बोध करा रही है कि जो हमने वाक्य बोला है वो वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो वह पढ़ लिया करता है, ये किसका हो गया? वर्तमान काल का है ना। और उसे आने दिया जा सकता है, ये भी क्या है? वर्तमान काल का। वे नाश्ता कर चुके थे, वो किसका हो गया? भूतकाल का वाक्य होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि वह आ रहा होगा, ये मेरा क्या है? भविष्य काल का हो गया। तो ये जो है, थे, होगा, ये सब क्या है? मेरी सहायक क्रियाएं जो काल का बोध कराती है। नेक्स्ट हम आते हैं संयोजी क्रिया पे। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाक्य की सूचना देती है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी क्रियाएं। सीधा सा मतलब है कि वाक्य में क्या अर्थ प्रस्तुत हो रहा है या वाक्य का भाव क्या है। वाक्य का भाव मतलब कि जो बोलने वाला है, जो वाक्य है, वो अपने आप में किस अर्थ को द्योतित कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी क्रिया। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, चाहता हूँ क्या है? इच्छा द्योतक है, उसमें इच्छा है पढ़ने की, उसे पढ़ने दो, ये क्या है? आज्ञा है, अनुआज्ञा द्योतक, यानी कि हम उसे आज्ञा दे रहे हैं कि उसे पढ़ने दो। अब मैं नहीं पढ़ सकूँगा, ये क्या हो गया? असमर्थता का बोध करवा रहा है कि मैं अब पढ़ नहीं सकूँगा। तो क्या हो गया? असमर्थ द्योतक, यानी कि जिसमें मुख्य क्रिया के द्वारा हमें क्या है? उसकी वृत्ति या उस वाक्य की सूचना मिलती है कि वो किस अर्थ में वाक्य जा रहा है। फिर आती है हमारी रंजक क्रिया। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया में नया रंग भर देती है अथवा नई विशेषता लाती है। कैसे? जैसे जाना, मैं इसके आगे छा लगा दूं तो छा जाना, खा जाना, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं जो किसी क्रिया के आगे लगकर उसके अंदर एक नई विशेषता उत्पन्न कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। जैसे आना, चढ़ आना, कर आना, तो ये कर और चढ़ क्या है? रंजक क्रिया है। बैठना, लड़ बैठना, कर बैठना, तो ये लड़ना और करना क्या है? मेरी रंजक क्रियाएं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं समापिक क्रिया। ये वाक्य में समाप्त होने पर प्रयुक्त होती है, यानी कि वाक्य को समाप्त करती है अथवा वाक्य के अंत में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? समापिक क्रिया, यानी कि जो वाक्य को पूर्णतः समाप्त करने पर प्रयुक्त होती है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है? ये पूरी संपूर्ण क्रिया। मधुमती मंच पर नृत्य करती है, तो करती है यानी कि एक पूरी करती है, यानी कि हम वाक्य को समापन की ओर लेके जा रहे हैं, तो मेरी क्या होगी? समापिक क्रिया। चलिए, तो नेक्स्ट हम आते हैं असमापिक क्रिया। ये भी हमारे लिए कितने प्रकार की है? कम से कम 5 प्रकार की क्रियाएं आती है प्रयोग, रचना और उसके रचना के आधार पर, अन्य आधार पर, है ना। तो दूसरी आती है हमारी असमापिक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? असमापिक क्रिया। विधेय के आधार पर, विधेय का मतलब होता है कि हम वाक्य में जो हमारा मेन मकसद है उसको छोड़कर ऐसे ही कोई क्रियाएं आ जाती है ना। जैसे देखिए, सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। अब देखिए, मेरा मेन काम क्या है कि कमल मुझे अच्छा लग रहा है। अब चलता हुआ लग रहा है, बैठा हुआ लग रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? कुछ अन्य क्रियाओं का प्रयोग करते हुए उस वाक्य की सिद्धि को सिद्ध कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असमापिक क्रिया। जैसे सामने बहता हुआ, मैं अध्यापक से मिलकर लौटा हूँ,
है ना। मेन क्रिया क्या है, लौटा हूँ, लेकिन मिलकर लौटा हूँ, यानी कि उससे पहले, यानी कि कार्य को समाप्त न करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, असमापिक क्रिया। समापिक क्रिया यानी कि जो वाक्य को समाप्त कर रही हो, असमापिक जो वाक्य को समाप्त नहीं कर रही हो। जैसे बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, अब कमल तो बहता ही रहेगा ना, वह मिलकर लौट रहा है ना। नेक्स्ट आ गया प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी से कार्य करवाता है, यानी कि ना तो खुद करता है, वह क्या करता है, किसी और से कार्य करवाता है। जैसे देखिए, अध्यापकों ने बच्चों से गीत गवाया, है ना। घुड़सवार ने घोड़े को तेज दौड़ाया, मैंने बच्चों से गीत गवाया, यानी कि वो काम मैं स्वयं नहीं करके किसी और से करवा रही हूँ। तो ये गवाया, दौड़ाया, काम करवाया, ये सब मेरी क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं, यानी कि किसी की प्रेरणा से अगर कोई कार्य करता है तो वो क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट आती है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें पहली व दूसरी क्रिया के बीच में क्या आ जाता है, कर लगा होता है। देखिए क्या मतलब हुआ कि कई बार हम कहते हैं कि मैं भोजन करके सो गई, तो ये दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई, यानी कि एक क्रिया मैंने पहले की और दूसरी क्रिया मैंने उसके बाद में की। तो पूर्व में जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह स्नान कर भोजन करता है, तो स्नान कर भोजन करता है, पहली क्रिया क्या है, स्नान करना, और दूसरी क्या है, भोजन करना। तो पहली और दूसरी क्रिया के बीच में किसका प्रयोग हो जाता है, कर का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे स्नान करना क्या हो गया, मेरी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो देखिए उठना, सोना, दौड़ना, चलना, ये मेरी सारी क्या आती है, अकर्मक क्रियाएं आती है। तो हमारा क्रिया का जो टॉपिक है वो आज के लिए समाप्त हो गया है। अब हम नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।